सूरज डूब रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था हेवनब्रूक का छोटा सा समुद्री गांव। हल्की लहरें किनारे से फुसफुसाते हुए पीछे हट रही थी, जैसे कोई राज की बात कह रही हो। पीछे रह जाते थे सीप जैसे बिखरे हुए मोती। बच्चों की हंसी खारे हवा में गूंज रही थी। उनके छोटे छोटे पैरों के निशान गांव और समुद्र की सीमा बना रहे थे। नमकीन हवा में ताजी बेक्ड ब्रेड की खुशबू मिली हुई थी, जो झूलते ताड़ के पेड़ों के बीच बने छोटे छोटे घरों की खिड़कियों से आ रही थी। बंदरगाह में एक अकेली मछली पकड़ने वाली नाव वो हल्के से हिल रही थी। उसका साया लाल आसमान के सामने एक काले रंग की रेखा बना रहा था। शांति हवा में घुली हुई थी इस जगह पर जहां समय का असर नहीं हुआ था। ये एक जाना पहचाना एहसास था। माया, एक बुजुर्ग महिला जो समुद्र से अपने गहरे रिश्ते के लिए जानी जाती थी, अपने बरामदे में बैठी थी। उसके झुर्रीदार हाथों में एक गर्मा गर्म चाय का कप था। उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी और रहस्यमयी क्षितिज की ओर देख रही थीं। बाकी लोग शाम की शांति का आनंद ले रहे थे, लेकिन माया के अंदर एक बेचैनी थी। हवा में एक हलचल जो आने वाले बदलाव की बात कर रही थी। हवा, जो आमतौर पर एक खिलंदड़ा साथी होती थी, चुप हो गई थी, जैसे अपनी सांसें रोक रखी हो। सीगल्स की चीखें, जो आमतौर पर सुकून देती थीं, उनकी जगह एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लहरें भी किनारे पर रेंगती हुई लग रही थीं। उनकी सामान्य लय धीमी और सुस्त हो गई थी। माया के सीने में एक झकड़न महसूस हुई, एक ऐसा एहसास जो वो समुद्र के गुस्से से जोड़कर देखती थी। एक तूफान आ रहा था, वो जानती थी, एक ऐसा तूफान जैसा हेवनब्रूक ने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे किसी ने इशारा किया हो। आसमान, जो कुछ पल पहले चटख रंगों से भरा था, एक भयानक धूसर रंग में बदलने लगा। सूरज, जो अब एक दूर की याद बन गया था, बादलों के घने पर्दे के पीछे छिप गया था। उसकी गर्मी की जगह अचानक ठंडी हवा चलने लगी थी। ताड़ के पेड़, जिनकी पत्तियां कुछ पल पहले लयबद्ध रूप से हिल रही थीं, अब बेतहाशा झूमने लगीं। उनकी पत्तियां चेतावनी की तरह सरसरा रही थीं। समुद्र आसमान के बदलाव को दर्शाता हुआ शांत नीले से बेचैन, उछलते हुए भूरे रंग में बदल गया। लहरों की फुसफुसाहट तेज हो गई। किनारे पर उनकी हल्की थपथपाहट जोरदार धमाकों में बदल गई। बंदरगाह में मछली पकड़ने वाली नाव बढ़ती हवा की चपेट में आकर खतरनाक रूप से हिलने लगी। उसकी शांति टूट गई। गांव वाले, उनकी हंसी और बातचीत बंद हो गई, अपने घरों से बाहर निकल आए। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे और वे क्षितिज की ओर देख रहे थे। बच्चे माहौल में बदलाव को महसूस करते हुए अपने माता पिता से चिपक गए। बढ़ती बेचैनी से उनकी चंचलता कम हो गई। रात हेवनब्रूक पर एक कोमल आलिंगन की तरह नहीं, बल्कि एक तेज बेरहम पर्दे की तरह छा गई। तूफान, जिसने दोपहर की खामोशी में अपनी ताकत इकट्ठी कर ली थी, अपना गुस्सा गांव पर उतार दिया। बारिश बेरहमी से बरस रही थी। हवा बांसुरी की तरह गरज रही थी। समुद्र, जो अब एक उग्र जानवर बन गया था, दहाड़ रहा था और उछल रहा था। उसकी लहरें किनारे पर टकरा रही थीं। समुद्र तट को झागदार गुस्से में निगल रही थी। मछली पकड़ने वाली नाव उसे बचाने की ग्रामीणों की पूरी कोशिशों के बावजूद अपने लंगर से टूट गई और बच्चे के खिलौने की तरह उछाली जा रही थी। हवा और बारिश के बीच ग्रामीण अपने घरों में दुबके हुए थे। उनके चेहरे तेल के लैंप की टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रहे थे। उनके दिल तूफान के बेरहम हमले के साथ धड़क रहे थे। उन्होंने पहले भी तूफानों का सामना किया था, लेकिन इतना भयंकर, इतना बेरहम तूफान नहीं। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, तूफान बढ़ता गया। उसका गुस्सा ग्रामीणों के दिलों में व्याप्त डर को प्रतिध्वनित कर रहा था। और इस सब के बीच माया अपनी खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें उग्र समुद्र पर टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर एक जानकार नजर थी। यह तूफान, वह जानती थी, प्रकृति के गुस्से के प्रदर्शन से कहीं बढ़कर था। यह किसी और चीज का, किसी अनजानी चीज का, किसी ऐसी चीज का अग्रदूत था जो तूफान के बीच छिपी हुई थी। हालांकि वह क्या था, ये रहस्य में डूबा रहा, उतना ही मायावी और अप्रत्याशित जितना कि तूफान।